पहले चरण में अच्छा रहा मतदान का प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में जुटे मतदाता। निगम में अब शपथ ग्रहण का इंतजार, तय की जा रही रूपरेखा। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट, कलेक्टर एसपी क्षेत्र में रहे मौजूद। और मौसम का उतार चढ़ाव जारी, दिन में गर्मी, रात में ठंडी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 के अंतर्गत 17 फरवरी को जिले के मस्तूरी जनपद क्षेत्र में प्रथम चरण के मतदान संपन्न हुए। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी, जिससे मतदाताओं में उत्साह देखा गया। क्षेत्र में 508 मतदान केंद्रों पर कुल 2,79,007 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें 1,40,669 पुरुष और 1,38,322 महिलाएं शामिल थे। मतदान प्रक्रिया के दौरान इसमें से कुल 1,91,043 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 3 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पुरुषों का मतदान प्रतिशत 67.70%, महिलाओं का 69.26% और कुल मतदान प्रतिशत 68.47% दर्ज किया गया। मतदान के दौरान कोई तृतीय लिंग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। मतदान की सफल संपन्न होने पर प्रशासन ने संतोष व्यक्त किया है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर मतों की गणना की गई और परिणाम सामने आ गए, जिसकी आधिकारिक घोषणा शेष है। छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा के समय में बदलाव हुआ है। परीक्षा सुबह 8 बजे की जगह अब 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने समय में बदलाव किया है। मूल्यांकन को लेकर भी लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया। वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित बच्चों को पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। वहीं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हेल्पलाइन सुविधा भी शुरू करेगी, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। हेल्पलाइन की सुविधा सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक शुरू रहेगी। गौरतलब है कि 5वीं की 17 मार्च और 8वीं की 18 मार्च से परीक्षा शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में लोग अपने घरों में ही बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए छत्तीसगढ़ से 2,68,000 पंजीयन हो चुके हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ता हर महीने 360 यूनिट बिजली स्वयं तैयार कर रहे हैं। इसलिए इससे बिजली बिल में सालाना लगभग 16,000 रुपए तक की बचत हो रही है। प्रदेश में अब तक तकरीबन 2,68,000 उपभोक्ता पंजीयन करा चुके हैं। इनमें से 38,416 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को बैंक से 2 लाख रुपए का लोन और 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल की है, यानी एक उपभोक्ता सोलर पैनल लगाकर 4,21,200 रुपए की बचत कर सकता है। केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा बिलासपुर, रायपुर से लेकर बस्तर इलाके तक के उपभोक्ता ले रहे हैं। बिलासपुर में निगम चुनाव के बाद भाजपा ने इस बार फिर बाजी मारी और 70 वार्डों में 49 पार्षद भाजपा के जीते हैं। वहीं मेयर पूजा विधा ने भी कांग्रेस महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक को हराकर भारी मतों से जीत चुकी है। लेकिन चुनावी बिगुल शांत होने के बाद लोग शपथ ग्रहण न होने की चर्चा कर रहे हैं। पर
अब तक शपथ ग्रहण को लेकर भाजपा पार्टी में कोई भी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है, जिसे देखते हुए लोग अब बातें करने लगे। वहीं अब देखना होगा कि नगर में सरकार बनाने के बाद भाजपा पार्टी कब तक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करेगी और कब तक बिलासपुर की नई मेयर पदभार ग्रहण करेंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मस्तूरी जनपद में मतदान हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने मस्तूरी के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने लावर, परसदावेद, मस्तूरी सहित आधा दर्जन मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान और केंद्रों की व्यवस्था को देखा। उन्होंने डीएवी स्कूल परसदा में बनाए गए स्ट्रांग रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर एसपी ने निरीक्षण के दौरान मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराने के निर्देश दिए। मतदान दलों से चर्चा कर मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। मतदाताओं को शांतिपूर्वक कतारबद्ध होकर मतदान करने कहा। मतदान के बाद मतगणना की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र में अच्छा इंतजाम किया गया है। मस्तूरी जनपद पंचायत में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सहूलियत के लिए छाया, पानी सहित अन्य सुविधाएं की गई थी। छत्तीसगढ़ के जेलों के बंदियों के मध्य आपराधिक घटनाओं को रोकने तथा घटना उपरांत त्वरित कार्रवाई के लिए जेल मुख्यालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों द्वारा विभिन्न कार्रवाइयां की गई है। कोई भी अप्रिय घटना होने पर QRT द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु नियमित रूप से मॉक ड्रिल तथा रिहर्सल भी की जा रही है। आपराधिक घटनाएं रोकने के लिए कैदियों की व्यवहार प्रोफाइलिंग तैयार की गई है। बिलासपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक श्री खोमेश मंडावी ने बताया कि जेल डीजी श्री हिमांशु गुप्ता के निर्देश पर बिलासपुर सर्कल की सभी जेलों में QRT का गठन किया गया है। कैदियों की विभिन्न अपराधियों तथा आपराधिक समूहों से संबद्धता एवं इतिहास पर नजर रखी जा रही है।
बंदियों का हिंसक व्यवहार रोकने के लिए तथा रचनात्मक अभिरुचि बढ़ाए जाने के लिए बंदियों के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, रोजगार मुखी व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और जीवन कौशल संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे बंदियों के मध्य तनाव में कमी आई है। साथ ही बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, थेरेपी और परामर्श भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके माध्यम से अपराध के सामाजिक आर्थिक कारकों को भी संबोधित किया जा रहा है। बंदियों के परिवारों के साथ स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक समर्थन प्रणालियां प्रदान करने हेतु प्रक्रिया विकसित की गई है। इससे बंदियों को रिहा होने पर आपराधिक जीवन में पुनः प्रवेश करने की संभावना में कमी आएगी। सकारात्मक संलग्नता बढ़ाने के लिए बंदियों को मनोरंजन गतिविधियां और खेल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे बंदियों के मध्य टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा मिला है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। इस मामले में आरोपी कुंजराम नेटी 50 वर्ष निवासी ग्राम शिवतराई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम शिवतराई में दबिश दी। मौके पर आरोपी भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बेचते हुए पाया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 55 लीटर शराब बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 11,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सिम्स हॉस्पिटल में सफाई संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है, जहां जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अस्पताल के वार्डों में पीछे हुए चादर के ऊपर दिन का नाम लिखा जाएगा। बताया जा रहा है कि चादर का रंग सफेद ही होगा। इस पहल के तहत अब हर दिन विभिन्न वार्डों में चादर पर दिन का नाम लिखा जाएगा। आपको बता दें कि इसके पूर्व अस्पताल के मरीज और उनके परिचय लगातार वार्डों में अव्यवस्था के साथ चादर नहीं बदलने की शिकायत करते थे, जिसको लेकर जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने यह निर्देश दिया था, जिसे अब धरातल में लाने अस्पताल प्रबंधन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फरवरी माह के मध्य तक आते आते मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं रात के समय भी ठंडक लगभग गायब हो चुकी है, जिससे मौसम पूरी तरह बदलने लगा है। पिछले एक सप्ताह से तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। दिन के समय धूप झुलसाने लगी है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम के इस बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। सर्दी गर्मी के बीच बदलते तापमान से सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी परेशानियां बढ़ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और अधिक महसूस होगी। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के बदलाव को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्का और संतुलित आहार लेना और धूप से बचाव करना अति आवश्यक है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।